नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल प्राइजेक्शन पाठशाला। आज के वीडियो में मैं सेटअप के बारे में बात करने वाला हूं। मैं कौन सा सेटअप यूज़ करता हूं उसका पूरा एनालिसिस आज करने वाले हैं। तो हम आ गए हैं वर्ड डॉक्यूमेंट्स पे। सेटअप मैं कैसे ट्रेड करता हूँ, थोड़ा सा ब्रीफ देता हूँ आपको। मैं इंट्राडे F1 स्टॉक ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो मैं पहले क्या करता हूँ, मैं जो स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल होता है, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश क्या होता है। जैसे स्ट्रॉन्ग बुलिश बोले तो स्ट्रॉन्ग कैंडल जैसे कि जिसमें विक्स ना हो, विक्स बिल्कुल ही छोटा हो। स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, नो विक्स, बिग बॉडी, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नियर हाई, ठीक है। जैसे मैं एक बार बता देता हूँ आपको। जैसे ये कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल है, ये कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग क्लोज दिया है नियर। अब इसके लो पे एंट्री करना है, ठीक है। और एसएल कब बनाना है। एसएल ये तो डे का कैंडल है। हमें डे कैंडल का, जैसे आज हमें अभी मार्केट क्लोज हो गया है, तो अभी हम क्या करेंगे, जाकर देखेंगे कौन से छः स्टॉक है जो क्लोजिंग नियर टू लो दिया, मतलब स्ट्रॉन्ग बियरिश हुआ है और स्ट्रॉन्ग बुलिश हुआ है। उसको मार्क करके हम 6 स्टॉक सिलेक्ट करके कल के लिए रेडी रखेंगे। और कल क्या करेंगे, 9:08 पे हम उसको चेक करेंगे, ये वो फ्लैट खुला है, गैप डाउन खुला है, गैप अप खुला है। अब 6 स्टॉक, 3 स्टॉक सेलिंग के लिए रखिए, 3 स्टॉक बाइंग के रख लिया, 6 स्टॉक हो गया। अब उसमें से 2 ही स्टॉक पे ट्रेड करने हैं जो फ्लैट खुला हुआ हो। गैप अप और गैप डाउन हुआ है उसको ही निकाल दीजिए। गैप अप और गैप डाउन को उसके अलग सेटअप है ट्रेड करने के लिए। पहले हम स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश है, उस फ्लैट खुल रहा है, उसको हम ट्रेड करने के लिए सेटअप आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। क्या होना चाहिए, 6 स्टॉक हमें सिलेक्ट करना है, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश आपको समझ में आ गया। फिर 9:08 पे जाकर चेक करना है फ्लैट ओपनिंग हुआ है या नहीं, ठीक है। गैप अप को इग्नोर कर देना है, गैप डाउन को इग्नोर कर देना है। 6 में से 3 या 4 स्टॉक फ्लैट ओपन मिलेंगे, उनमें ही ट्रेड करना है, ठीक है। एंट्री रूल क्या है, स्ट्रॉन्ग बियरिश के लिए, स्ट्रॉन्ग बियरिश बना है, जैसे मान लो स्ट्रॉन्ग बियरिश ये कैंडल बना है, ठीक है। तो हम 9:15 पे जाकर देखेंगे, पहला ग्रीन कैंडल हमें ढूंढना है। पहला कुनकर जब हम आपको लाइव मार्केट पे ले जाकर चेक करेंगे तो आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला 1 मिनट का कैंडल हमें मार्क करना है। जैसे 1 मिनट का ये कैंडल बना है, इसको मार्क करना है। अब यहाँ पे इसको लो ब्रेक किया, एंट्री, ठीक है। और यहाँ पे एसएल, ठीक है। और टारगेट 1:1:2, 1:3, ठीक है। 1:2 भी टारगेट रख सकते हैं, वैसे मैं 1:3 का टारगेट रखता हूँ। आपको जो सुटेबल लगे, पहले 1:2 ही रखिए, फिर बाद में धीरे धीरे आप बढ़ाइएगा या ट्रेल कीजिएगा, ठीक है। अगर ये 1 मिनट में एसएल हो जाता है, अगर 1 मिनट में एसएल हो जाता है तो क्या करना है, हमें 5 मिनट में शिफ्ट हो जाना है। इसमें मैंने सारा लिखा हुआ है, आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे 1 मिनट, फर्स्ट 1 मिनट ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई करना है, उसका हाई लो मार्क करना है, लो ब्रेक करते ही सेल करना है, स्टॉपलेस हाई कैंडल पर रखना है, टारगेट 1:3 का रखना है। अगर एसएल हिट हो जाता है तो सेकेंड चांस में क्या है, शिफ्ट टू 5 मिनट्स टाइम फ्रेम, ठीक है। 5 मिनट में आ जाना है सेल करने के लिए। तो फर्स्ट रेड कैंडल आइडेंटिफाई करना है। अब क्या करना है, 5 मिनट में रेड कैंडल ढूंढना है। पहला रेड कैंडल, 5 मिनट का पहला रेड कैंडल बनेगा, ये कैंडल बना, इसके ब्रेक करते ही हम एंट्री कर लेंगे और इसके हाई पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, एंट्री, ठीक है। इसका भी टारगेट 1:2, 1:3, इसका भी टारगेट 1:2 या 3, ठीक है। ये हो गया सेल करने के लिए। दूसरी सेटअप क्या है,
दूसरा स्ट्रॉन्ग बुलिश बना है, तो हम क्या करेंगे, पहला पहला रेड कैंडल ढूंढेंगे। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम में पहला रेड कैंडल हुआ, इसका लो, इसका हाई, और लिए लो मार्क कर लिया। अगर ये ब्रेकआउट किया, यहाँ पे एंट्री करना है और यहाँ पे एसएल लगाना है, ठीक है। ये 1 मिनट में। अगर फिर से ये एसएल हिट हो जाता है तो क्या करना है, 5 मिनट पे चला जाना है। 5 मिनट में 5 मिनट में आ जाना है। 5 मिनट में आ जाना है। अब क्या करना है, 5 मिनट ग्रीन कैंडल आइडेंटिफाई करना है। अब हमें ग्रीन कैंडल ढूंढना है। अब 5 मिनट में ये मान लेते हैं ग्रीन कैंडल है, ठीक है। अब इसके लो हाई मार्क करने हैं, ये लो हो गया, ये हाई हो गया। इसके ब्रेकआउट पे एंट्री करना है और यहाँ पे एसएल लगाना है। इसका भी टारगेट 1:2 या 1:3 रख सकते हैं। अगर 1 मिनट में एसएल हो जाता है, 5 मिनट में भी एसएल हो जाता है, तो ट्रेडिंग को बंद कर देना है। दोबारा फिर अगले दिन आएगा मार्केट, फिर ट्रेड करना है। मार्केट से फोर्सफुली ट्रेड मत करना, नहीं तो कभी ये सेटअप आपको प्रॉफिट देने वाला नहीं है। लेकिन आप रूल फॉलो करोगे, दुनिया में कोई भी सेटअप तभी काम करेगा जब आप रूल फॉलो करोगे, डिसिप्लिन में ट्रेड करोगे। जिस दिन डिसिप्लिन ख़त्म, आप ख़त्म, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। मैं क्या, भगवान भी नहीं बचा सकता। ये है 5 मिनट। फर्स्ट ग्रीन कैंडल को आइडेंटिफाई करना है, लो हाई मार्क करना है, लो पे एसएल टारगेट 1:3 बाई करना है। ग्रीन हाई ब्रेक करते ही बाई करना है। सिर्फ 2 बार एंट्री अलाउ है, एक 1 मिनट में, एक 5 मिनट में। और ये भी है कि जैसे कल का स्ट्रॉन्ग कैंडल बना है, उसको भी अगर ब्रेक कर रहा है आज, जैसे हमने आज मार्क कर लिया है, 2 स्टॉक है। चलो मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट पे, फिर आपको समझ में आएगा। मैंने क्या करा था, मैंने ये आज कल मैंने एनालाइज किया था कुछ स्टॉक का, जो आज बैक टेस्ट करते हैं इसमें क्या हुआ, आपको प्रॉफिट मिला है या लॉस हुआ है, ठीक है। ये टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, डी के आते हैं। इसने क्या किया है, इंडिगो का चार्ट है, इंडिगो ने गैप डाउन खोला है, ठीक है। गैप डाउन खोल गया तो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। केन्स है, इसमें एंट्री मिला है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा ब्रेक किया है, ये एंट्री मिला है, ठीक है। दूसरी है, देख लेते हैं, उसको टेस्ट करेंगे हम, देख लेते हैं। दूसरा, टाटा टेक्नोलॉजी में एंट्री नहीं मिला है, नुआवा में एंट्री नहीं मिला है, एशियन पेंट में एंट्री मिला है, उसको भी चेक करेंगे। उसके बाद टीटागढ़ में एंट्री नहीं मिला है, CDSL इसमें भी एंट्री नहीं मिला है, कैम्प्स इसमें भी एंट्री नहीं मिला है क्योंकि गैप डाउन खुल गया है। फिन टेक्नोलॉजी इसमें भी, ये कौन सा है, केफिन है, केफिन टेक्नोलॉजी है, इसमें भी एंट्री नहीं मिला है। तो एंट्री मिला है 2 में, केन्स और एशियन पेंट्स में। तो आप यहाँ देखिए, हमने आज ट्रेड लिया था एशियन पेंट और इंडिगो में, ये 2 में। इंडिगो में मैंने इसलिए लिया था क्योंकि इसका रूल अलग है, वो इस सेटअप पे नहीं पैसे बने हैं, आ रहे थे, स्टॉपलेस हिट हो गया है, ट्रेलिंग स्टॉपलेस हिट हुआ है, ठीक है। तो आपका मैंने एशियन पेंट में लिया है, और मैंने केन्स में नहीं लिया था। केन्स में नहीं लिया है क्योंकि मैं अपने रिस्क के अनुसार ही ट्रेड करता हूँ ना, 50 स्टॉक में मैं नहीं कर सकता। एक इसमें ले लिया था, अगर इसको हिट हो जाता तो मैं दूसरे में लेता। देखो, मैं कोई भी सेटअप या मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको। अपना पैसे के अनुसार आपको रिस्क लेना है। अगर आप 500 का रिस्क ले सकते हो, ठीक है। 5000 का रिस्क ले सकते हो, उसके अनुसार क्वांटिटी बढ़ाना है। 5 रुपये का रिस्क लेना है, उसके अनुसार आपको क्वांटिटी बढ़ाना है। मैं 2 ट्रेड कर रहा हूँ, मैं 4 ट्रेड कर रहा हूँ, ये मेरी है, ठीक है। आप 1 ट्रेड करो, 2 ट्रेड करो, ना भी ट्रेड करो चलेगा, लेकिन मार्क आप सीख सकते हो। ये सीखने के लिए वीडियो है, ऐसा नहीं है कि आपको करना ही करना है। ये मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मैंने जो 2-4 साल से मैं मार्केट को देख रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूँ, अब जाके थोड़े बहुत पैसे बनने शुरू हुए हैं, वो भी बहुत ही कम है। मैं आपको दिखाऊंगा 2-4 महीने का पोर्टफोलियो और PNL आपको दिखाऊंगा, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे दिखाऊंगा। आप पहले वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। जैसे जैसे मैं ग्रो करूँगा
आपको चीज़ें डाइवर्ट मैं ट्रांसफ़र करते रहूँगा, ठीक है। एशियन पेंट को चलते हैं, देखते हैं क्या करना था। ये स्ट्रॉन्ग बुलिश था, ठीक है। इनसाइड कैंडल बना हुआ था, मैं इस कैंडल को इस कंडीशन नहीं करके मैं इसको ट्रेड किया हूँ, ठीक है। ये आप ये देखोगे इनसाइड कैंडल पे ट्रेड हुआ है, ठीक है। आप ये मत समझ लेना कि स्ट्रॉन्ग बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश पे नहीं, लेकिन मैं इनसाइड कैंडल को 1 मिनट में ही ट्रेड किया हूँ। आप एक देखो, मेरे माइंड में वो चल रहा था, कल का कैंडल नहीं चल रहा था, मेरे माइंड में परसों का कैंडल चल रहा था। तो 1 मिनट पे 1 मिनट चार्ट में आ गया 9:15, 9:31, 9:15, 9:15 का ये कैंडल है, 9:16, इसको आपको मार्क करना था, ये मार्क करना था। ये मार्क कर लिए। इसके लो पे एंट्री था, इसके हाई पे एसएल था। कोई और लोगेगा कि सर ये एसएल छोटा है, तो आप ये एसएल यहाँ भी रख सकते हो, लेकिन मैं नहीं अलाउ करता। मैं जितना छोटा एसएल है उतना ही अच्छा है, ठीक है। ये 2809 और 2804 पे था, तो मैं क्या करता, 2804 नहीं, मैं 2800 कर ब्रेक करता, तब मैं एंट्री लेता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ये लॉजिक, ये जब तक ब्रेक नहीं होता ना, यहीं से मार्केट मूव कर जाता है, क्योंकि ये लॉजिकल लेवल होता है 2800 का। तो ये 2800 जैसे ब्रेक होता, मैं ये 900 पे, यानी कि अब कितना हो गया, 9, 5, 9 रुपया और 2 रुपया, 9 2 11 रुपया का एसएल होता। ये सारे अब 11 रुपये का एसएल है, तो उसके अनुसार क्वांटिटी, जैसे अब मान लीजिए मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूँ हिंट्स, मैं कैसे ट्रेड करता हूँ। जैसे मैंने मार्क कर लिया 9 रुपये का एसएल है, तो मेरा क्या है, मैं सोचा हूँ कि भाई इस स्टॉक में मेरे को 500 रुपया लॉस करना है, ठीक है। तो मैं 500 करूँगा और डिवाइडेड 11, 9 रुपये का एसएल है, 11 रुपये का एसएल है, तो कितना, 45 क्वांटिटी। अब 45 क्वांटिटी ही मैं ट्रेड करने वाला हूँ, या 50 क्वांटिटी। तो मैं क्या करूँगा, इसकल टू, इसको क्लियर कीजिए, 45 गुने आपको कितना टारगेट मिला है वो मैं बताने वाला हूँ। 2800 से 63, यानी कि 37 रुपया। तो 45 क्वांटिटी है गुने 37, इतना अगर रुकते तो 1600 रुपये बनते आपके। मैंने कितने बुक किए हैं, मैंने 50 क्वांटिटी में ट्रेड किए हैं, आप देख सकते हो। मैंने 50 क्वांटिटी में ट्रेड किया था, 50 क्वांटिटी में ट्रेड किया था। ये 800-900 रुपये बने हैं, मैं निकल गया हूँ, क्योंकि मेरा टारगेट उतना नहीं था। टारगेट इतना का था, मैंने उतना बुक कर लिया है, ठीक है। लेकिन ट्रेल करते तो चलता, 800 रुपये कम नहीं होते हैं आपके, जैसे जितना कैपिटल है उसके अनुसार 800 रुपये कम नहीं होते, बहुत है, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छा खासा टारगेट मिल गया। फिर हमने क्या बोला था कि अगर स्टॉपलेस हिट हो जाता है तो 5 मिनट पे शिफ्ट हो जाना है। तो 5 मिनट में शिफ्ट हो गया, 5 मिनट में यहाँ पे भी आप ट्रेड करते हैं, 5 रुपये में थोड़ा स्टॉपलेस ज़्यादा हो जाता, 11 रुपये का है, और ये सेलिंग होता है 95 पे। 11 और 5 कितना हो गया, 16 रुपया। अब 16 रुपया, उसके अनुसार क्वांटिटी आपको और कम हो जाएगा, अगर 500 का रिस्क ले रहे हो तो फिर ट्रेड करना, वहाँ भी आपका अच्छा खासा टारगेट मिलता है। ये रूल है, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। और थोड़ा बता देता हूँ, स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश क्या है। डे के कैंडल में मैं देखता हूँ स्ट्रॉन्ग बुलिश और स्ट्रॉन्ग बियरिश। जैसे ये कल नहीं परसों का स्ट्रॉन्ग बुलिश था, इसमें आप देखिए वीक, ये देखिए ये क्या है, ये छोटा सा कैंडल बना है, वीक्स भी बड़ा है, तो ये क्या है, इनसाइड कैंडल, इस कैंडल के अंदर बना है, इसको साइड कैंडल बोलेंगे। स्ट्रॉन्ग बुलिश और बियरिश नहीं है ये, स्ट्रॉन्ग बुलिश। अब स्ट्रॉन्ग बियरिश आपको समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग बुलिश ही है, इस कैंडल को बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बुलिश। आप ऐसे ही यहाँ से देख लो, ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश और ये है स्ट्रॉन्ग बियरिश। तो रूल क्या था, रूल ये था, ये ब्रेक करेगा तो एंट्री लेंगे, और इसमें ये ब्रेकआउट करेगा तो एंट्री लेंगे। और दूसरी हो जाता है 1 मिनट में पहला रेड कैंडल सेलिंग करने के लिए पहला ग्रीन कैंडल उल्टा कर देंगे, और बाइंग करने के लिए रेड कर देंगे, उल्टा कर देंगे। आपको वो मैंने जब सेटअप पढ़ाया था उस पर आप ध्यान दिए होंगे, वीडियो को एक बार और देखिए, आपको इजी हो जाएगा समझ में। कोई अच्छा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी
सेटअप है, और इस पे स्टिक रह के डिसिप्लिन के साथ लॉन्ग टर्म में ट्राई कीजिए, और ज़्यादा मार्केट से फाइट नहीं करना है। 2 ट्रेड प्लान कीजिए, 2 से 3 स्टॉक कीजिए, 2 ट्रेड कीजिए। इसके अलावा पैसा बनता है ठीक है, नहीं बनता है बंद कर देना है मार्केट, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। दूसरा था कैन टेक्नोलॉजी। कैन टेक्नोलॉजी में भी ये दिया है, चलते हैं 1 मिनट में चलते हैं। 1 मिनट। हम्म, 1 मिनट। पहला ग्रीन कैंडल, पहला ग्रीन कैंडल ब्रेक नहीं किया, पहला ग्रीन कैंडल ब्रेक नहीं किया, पहला ग्रीन कैंडल यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है। तो ये 900, 4,900, और ये एसएल था आपका 4,027, यानी कि 19 रुपया 20 रुपया का एसएल है। इसके अनुसार आपको क्वांटिटी लगाना था। 500 का रिक्स है, तो आपको उस जैसे बताया हूँ उसका डिवाइड कर देते हैं, उतने पॉइंट पे करते। 1:, ये 1:, कितना, ये एसएल और ये टारगेट देख रहे हो आप यहाँ भी ट्रेड करते तो भी 1:4 का टारगेट है। यहाँ जस्ट यहाँ तक करते तो भी 1:4 का टारगेट है। ये 1:4 का टारगेट, यहाँ तक तो आपको 1:10, 11, 12 है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ तक भी करते तो 1:4 का टारगेट है। और फिर दूसरा सेटअप इसमें क्या है, 5 मिनट में, 5 मिनट में आपको ट्रेड करना है। 5 मिनट में शिफ्ट हो जाइए, ये है 5 मिनट, मार्क कीजिए, यहाँ पे आपको मार्क करना है। पहला ये कैंडल, ये स्टॉपलेस थोड़ा सा आप 10, 15, 20, 30 का, ये यहाँ पे अगर ये स्टॉपलेस आपको अच्छा लग रहा है तो आपको ट्रेड करना है। अब ये नहीं कि ये पहले ही ये स्टॉपलेस में आप 4,000 का प्लान करके आ रहे हो, आप आपके पॉकेट साइज इतना है नहीं, तो आपको इग्नोर करना है, दूसरे स्टॉक में करना है। अगर नहीं भी मिल रहा है तो उस दिन आप शांत रहिए, नेक्स्ट डे कीजिए। आप जितने कम ट्रेड करेंगे उतने ज़्यादा पैसा बनाने वाले हैं, आप जितने ज़्यादा ट्रेड कीजिएगा उतने लॉस होने वाला है, ये हमेशा मान के रखिए, ठीक है। क्योंकि एक पेशेंस ही, ये तपस्या है, ट्रेडिंग कुछ नहीं है, ट्रेडिंग तपस्या है। जितना पेशेंस रखिएगा और इमोशन लेस कीजिएगा, बस रूल लिखिए, प्लान कीजिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। ये नहीं कि माइंड में जो चल रहा है और चार्ट पे जो दिख रहा है वो करना है, माइंड फाइंड कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग बहुत ही डिफिकल्ट है, और अगर इसको सही से कीजिएगा तो बहुत ही ईजी है, इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। शेयर मार्केट लोग बोलते हैं ना जुआ है, मैं बोल रहा हूँ इससे अच्छा कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन आपको डिसिप्लिन आना चाहिए, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप इसके लिए नहीं बने हैं। दुनिया का ऐसा कोई बिजनेस है नहीं है जिसमें पैसे नहीं बनते, हर में बनते हैं, लेकिन टॉप के लोग कमाते हैं, सब कोई नहीं कमाते। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। मैं कल के लिए वीडियो छोड़ूंगा, कल कौन से स्टॉक ट्रेड करने हैं, इस वीडियो के बाद आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है भाई, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।